राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा चंदूलाल और सतगुरु देव के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। राजा चंदूलाल ने सतगुरु देव से उनके भेष के बारे में पूछा था कि आप तो गृहस्थी हो लेकिन फिर भी संत कहलाते हो, क्योंकि उन्होंने कोई चोला नहीं धारण कर रखा था। तो इसलिए राजा चंदूलाल ने सतगुरु देव से पूछा था। इस पर सतगुरु देव ने उन्हें असल भेष का मतलब समझाते हुए अनेक उदाहरण देकर कहे थे कि असल भेष का मतलब क्या होता है। अब राजा चंदूलाल सतगुरु देव से कहता है कि जो आपने मुझे भेष का अर्थ बताया है, ये तो अंतर का भेष है, अंतर का ज्ञान है। ये ज्ञान वेदों में नहीं है। तो आप कौन से ज्ञान की बात कर रही हो और ये आत्मा कैसे अमर लोक जाएगी? मुझे इन सब बातों का खुलासा करके बताइए। इस पर राजा कहता है, तुम बाकी घट भेद की आ नहीं वेद के माय, प्रगट छाण मोसू कहो अमर लोक जे जाए। ये आत्मा अमर लोक कैसे जाएगी? उसका ज्ञान क्या है? मुझे सब लक्षणों का खुलासा करके कहिए। बार बार विनती करूं सांभलो जे गुरुदेव, परम धाम किम जावसी जके बताओ भेव। राजा कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह आत्मा कैसे परम धाम को प्राप्त करेगी, उसका मुझे भेद बताइए। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सो आगे ज्ञान बताए मोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, सारा संसार होण काल ईश्वर तक की तो बात करता है और सबको इस ज्ञान के बारे में पता है कि होण काल यानी इस पार ब्रह्म तक के ज्ञान को, सृष्टिकर्ता तक के पद को सारा संसार जानता है, क्योंकि ये ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है और सब ज्ञानी ध्यानी पंडित सब इस ज्ञान को पढ़ते हैं और सारी सृष्टि को बताते हैं। लेकिन इस सृष्टिकर्ता ईश्वर से आगे का जो ज्ञान है, उसकी खबर किसको है? उसके बारे में कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो वो ज्ञान मुझे बताओ। उसी ज्ञान से ही इस आत्मा की मोक्ष होगी, उसी से ही आत्मा केवल पद आनंद पद में जाएगी। इस होण काल और परब्रह्म के ज्ञान को हमने राजा विठल राव के संवाद में बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन फिर भी यहाँ आप एक बार फिर समझिए। परापरि परमात्मा जो सबसे ऊपर है, पारब्रह्म परमात्मा के आदि अनादि से दो पद हैं। एक सच्चिदानंद का पद है, दूसरा सत्चित आनंद का पद है। एक पद जो सच्चिदानंद का पद है वो असत्य है, उसमें आत्मा बार बार जाती है, अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगती है और वापस संसार में आ जाती है, जिससे आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। होण काल का पद भी जिसे कहा गया है, जिसे सृष्टिकर्ता का पद भी कहते हैं। तो आत्मा देव पदवी तक पहुंचकर भी अपने पुण्यों को भोग कर वापस इस संसार में आती है। दूसरा पद सत्चित आनंद का है, जो सत्य है और हमेशा सत्य रहता है। उसमें मिलकर आत्मा इस परमात्मा का स्वरूप बनती है, जहां पर मिल जाने के बाद इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है और आत्मा फिर वापस कभी इस संसार में नहीं आती है। तो उस आनंद पद की बात ही यह सतगुरुदेव कह रहे हैं कि उस आनंद ब्रह्म की बात को कौन जानता है, उस केवल ज्ञान को कौन जानता है? हे राजा, तुम सिर्फ सृष्टिकर्ता तक के पद की बात कर रहे हो, लेकिन मैं उससे आगे के ज्ञान की बात कर रहा हूँ। उसी पर राजा ने उनसे कहा कि मुझे उसी का ज्ञान बताइए जिससे ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करे। तो सतगुरुदेव उन्हें होण काल ईश्वर और परब्रह्म परमात्मा का अलग अलग अंतर करके बता रहे हैं कि हे राजा, ध्यान से सुनो। जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, तिके काल मुख माही, वाकी संगत परम मोख नहीं, हंसों किस विद जाई। अगर कोई त्याग से ज्ञान बताता है
कि तुम ये त्याग करो तो तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, तो वो अभी तक काल के मुख में है, अभी उसकी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि उसकी संगत से परम मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है। आज तक कभी भी किसी को त्याग से मुक्ति नहीं मिली है। जिसको भी मुक्ति मिली है अंतर का त्याग करने से मिली है। अंतर से अपने कर्मों को, अशुभ विचारों को, अशुभ करनियों को, उसका त्याग करो। अंतर में उस परमात्मा का नाम जप करते हुए ये आत्मा धीरे धीरे इस सत शब्द का संग करते करते सब कुछ अपने आप नीचे छूटता चला जाता है। कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है। जब तक आप अपने मन और विचारों से त्याग करने की सोच रहे हो तो बार बार ये मन आपको भटकाता रहेगा। लेकिन जब आप अपने इस मन को, अपनी इस सुरता को इस शब्द में मिलाए रखोगे तो ये शब्द अपने आप आत्मा को इस काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे अलग कर देगा और वो अपना स्थान उस गगन मंडल में बना लेगा। जिस दिन आत्मा ने अपना वहां स्थान बना लिया तो ये सब कुछ जो नीचे है वो अपने आप छूट जाएगा। जो कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करदा भाई, ओ सब ज्ञान काल के मुख में न्याव करो ओ आई। अब जो सृष्टिकर्ता की रचना तक का ही ज्ञान बता रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की है वो उन्होंने इस सृष्टि को बसाने का ज्ञान वेदों में दिया हुआ है और सारा संसार उसी ज्ञान को ही गाता रहता है और सृष्टिकर्ता के पद तक की ही बात कर रहा है, तो वो भी काल के मुख में है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों अवतार बार बार इस संसार में आते हैं? अवतार होकर भी संसार की रक्षा के लिए उनको आना पड़ता है। तो वो अभी तक सृष्टिकर्ता पद का ही ज्ञान है। रात दिन तुम उसे गाते रहते हो, लेकिन इस बात का विचार नहीं करते हो कि जो परब्रह्मवासी कहला रहे हैं राम और कृष्ण, वो भी आकर यहाँ पे उस परमात्मा का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो वो किसको नमन कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझिए। तो इसका मतलब राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब होड़ काल के अंदर आ जाते हैं। ये सृष्टिकर्ता का ज्ञान है और सारा संसार उनको नमन करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का भार उनके ऊपर है। परमात्मा ने उनको औहदा दिया है इस सृष्टि को बसाने का, चलाने का, संहार का, सब कुछ उनको दिया है। जिस प्रकार इस सृष्टि में हम संसार में देखते हैं कि सरकार चलाने के लिए उसे नीचे 10 मंत्री चाहिए होते हैं, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, कितने तरीके के उनको चाहिए होते हैं। तो जब एक आम संसार को चलाने की संरचना ये है, तो परमात्मा की इच्छा से इस सृष्टि की रचना हुई है और परमात्मा की इच्छा से ही सबको औहदा मिला हुआ है। फिर चाहे संत हो, चाहे होड़ काल ब्रह्म तक के देव हो, सबको वो परमात्मा तो सब में रम रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक जगह पे बैठा हुआ है, वो कण कण में व्याप्त है। लेकिन दिखता किसको है? जिसने उसे जाना है। वो न्यारा भी है, वो अलग भी है, दोनों में है। लेकिन जिसके अंदर प्रकट होता है वो आत्मा उसको समझ पाती है। वो संत वृत्ति अंतर आत्मा उस परब्रह्म के दर्शन कर पाती है। ये कहते हैं, क्रिया कला जप तप साधन कूची मुद्रा गावे, पहलो छे काल का मुख में परम मुख नहीं जावे। तो कोई क्रिया, दान, जप, तप, पुण्य, हवन, यज्ञ, साधन, कूची, मुद्रा बता रहे हैं, तो ये भी काल के मुख में है। इससे भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। घणी बात थोड़ी में कहूं, सुन लीजो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। सतगुरुदेव राजा से कहते हैं कि हे राजा, ज्ञान तो अनंत है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में उसे कह रहा हूँ। उसे ज्ञान से और विचार से, विवेक से उसे समझने की कोशिश करो कि जब तक चार काया है तब तक तो काल के मुख में है।
पांचवी काया, दिव्य काया मिलने पर ही ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त होती है। और वो पांचवी काया ही काल की पहुंच से दूर है, उसे काल छू भी नहीं सकता। तो चार काया सो माया रे भाई, पांचवी काया दिव्य काया संत काया है, जो कि परमात्मा में मिलती है। तो पहली काया होती है कार्जिक काया, दूसरी होती है जाचनिक काया, तीसरी होती है कार्णिक काया, चौथी होती है महाकारण काया और पांचवी होती है दिव्य काया संत काया, जिसमें ये आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम काल सो भारे, जे जन सतपद गावे, हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलग हंस जावे। तो हद के ज्ञान को भी छोड़ दे, बेहद के ज्ञान को भी छोड़ दे, और यहाँ तक कि ब्रह्म के ज्ञान को भी छोड़ के जो आत्मा आगे के ज्ञान को समझती है, वो है केवल ज्ञान, वो है सतपथ की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान, उस परमात्मा में मिलने का ज्ञान, जो कि आनंद ब्रह्म है, सत स्वरूप का ज्ञान है। उस सत स्वरूप के ज्ञान से ही वो सत शब्द ने अक्षर ब्रह्म वैराट से इस आत्मा को लेने के लिए आता है, इस कंठ कमल पर आकर प्रकट होता है। उसके साथ ये आत्मा काल की पहुंच से भी दूर हो जाती है, तब काल भी इसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो परमात्मा में मिलकर एक होती है और उसी से ही उसका जन्म मरण खत्म होता है। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।